राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही शुभ फल की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करके कन्या पूजन किया जाता है। इस बार 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई थी, जो कि 17 अप्रैल को समापन होगा, यानी कि आज के दिन संपन्न होने वाली है। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी, दुर्गा नवमी भी कहा जाता है। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है। इस दिन नवमी तिथि के समापन पर व्रत का पारण भी किया जाता है और आज के दिन को राम नवमी के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज के दिन की संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय माता दी भी ज़रूर लिखिएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम है, जो कि 9वीं साथ ही साथ अंतिम महादुर्गा है। उनके नाम का अर्थ कुछ इस प्रकार है। सिद्धि का अर्थ होता है अलौकिक शक्ति या ध्यान देने की क्षमता, और धात्री का अर्थ है देने वाली या पुरस्कार देने वाली। उनकी पूजा नवरात्रि समाप्त होने पर 9वें दिन की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के शरीर की एक चौखट देवी सिद्धिदात्री है, इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने इस देवी की पूजा करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसी वजह से इनका नाम देवी सिद्धिदात्री पड़ा। देवी के 4 हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल की सूची बनाई गई है। वह या तो पूरी तरह से खिले हुए कमल पर या अपनी सवारी शेर पर सवार रहती है। माँ सिद्धिदात्री के पूजन के लिए सुबह सुबह आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद में माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास हो उसे स्थापित कर लेना है किसी भी चौकी पर, और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र कर लेना है। माँ की मूर्ति को स्नान कराकर वस्त्र अर्पित करने हैं। वस्त्र में आप चाहें तो साड़ी या जो भी वस्त्र आपने माँ के लिए बनवाए हों वो आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करना है, जैसे मेहंदी, काजल, सिंदूर, बिंदी आदि जो सुहाग का सामान होता है। जैसे आप किसी बड़े बूढ़े के लिए तैयार करते हैं सुहाग की सामग्री, जैसे पूरा बेस तैयार करते हैं, उसी प्रकार से आप माता के लिए बेस तैयार करके और उन्हें चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में अक्षत, फूलमाला, फल, मिठाई आदि आपको चढ़ानी है। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं और कमल का फूल चढ़ाएं, और साथ ही साथ उनका जो मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्री नमः, इसका उच्चारण करें। इसके बाद में माँ सिद्धिदात्री की आरती करनी है और पूजा के बाद में आप चाहें तो हवन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हवन ना भी करके आप इनकी जोत ले सकते हैं। जो जोत होती है उसमें आप थोड़े से जो उपले होते हैं उनको जलाकर और उसके ऊपर आप भोग लगाते हैं, माता की जोत लेते हैं। तो आप चाहें तो आप माता की जोत ले सकते हैं, या फिर यदि आप चाहते हैं तो आप छोटा सा हवन भी करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो नवरात्रि है वो संपूर्ण मानी जाती है और माता को आप भोग अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ में आज के दिन कन्या पूजन का भी विधान होता है, और कन्या पूजन के बाद में आपने जो भी माता को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में आप ग्रहण करके और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि कन्याएं देवी दुर्गा के अवतारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का भी स्वरूप मानी जाती है। यह अनुष्ठान आमतौर पर अष्टमी या नवमी तिथि पे किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे नवरात्रि के अन्य दिनों पर भी कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षस कालासुर को हराने के लिए एक युवा लड़की के रूप में अवतार लिया था, इसलिए नवरात्रि पर कन्या पूजन को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी बात पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि कन्या पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और आप किस प्रकार से कन्याओं को पूजकर माता को और ज़्यादा प्रसन्न कर सकते हैं। तो कन्या पूजन को कंजक पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान
9 छोटी लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें नवदुर्गा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कन्या पूजन किस प्रकार से किया जाता है। तो पूजा की शुरुआत कन्याओं के स्वागत से करें। इसके बाद में उनके पैर धोकर उनको आसन पर बिठाइए। कलावा, पवित्र धागा, माथे पर लाल कुमकुम लगाइए। ऐसा करने से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप माता दुर्गा की ही पूजा आराधना कर रहे हैं और उन्हीं को भोग चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो कन्याएं हैं उनके लिए भोजन में पुड़ी, काले चने, नारियल और हलवे को भोग के रूप में उनको खिलाइए, जिससे कि माता और भी ज़्यादा आपसे प्रसन्न हो जाएगी। इसके बाद में आप चाहें तो कन्याओं को उपहार दे सकते हैं, जैसे चुनरी, चूड़ियाँ और नए कपड़े, या फिर खेल खिलौने के जो सामान होते हैं वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। साथ में ही आपको उन्हें फल और दक्षिणा क्षमता अनुसार देनी है। जैसे भी आपकी क्षमता हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, आप उस हिसाब से उन्हें दक्षिणा और फल दे सकते हैं। साथ ही साथ उनके पैर छूकर, जो कन्याएं हैं उनके पैर छूकर आपको उनसे आशीर्वाद लेना है और अंत में उन्हें थोड़ा अक्षत देकर उनसे अपने घर में छिड़कने को बोलना है। साथ ही वो जो अक्षत है वो थोड़े से उनके पास से आप स्वयं भी ले लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और साथ ही साथ माता का आशीर्वाद भी आपके घर पर सदा बना रहता है। इस दिन आपको 9 कन्याओं के अलावा लंगूर के रूप में एक लड़के को भी इस पूजा में शामिल करना चाहिए, जिसे भैरव बाबा या हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 9 कन्याएं और साथ ही साथ एक लड़का, इन सभी को भोजन करवाकर और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आप माता को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करते हैं। माता के सिद्धिदात्री स्वरूप के पीछे एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा है, जो कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है जब आसपास ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा एक विशाल शून्य था। दुनिया का कहीं भी कोई संकेत नहीं था, लेकिन तभी दिव्य प्रकाश की एक किरण, जो शाश्वत है, हर जगह गिरी। शून्य के हर कोने को रोशन कर दिया गया। प्रकाश का यह समुद्री निराकार था अचानक एक निश्चित आकार लेना शुरू कर दिया और अंततः एक दिव्य महिला जैसी दिखने लगी, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवी महाशक्ति थी। सर्वोच्च देवी प्रकट हुई और उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव को जन्म दिया। उन्होंने 3 भगवानों को दुनिया के लिए अपने निष्ठा को निभाने की, अपनी क्षमता को दिखाने के लिए स्मरण करने की सलाह दी। देवी महाशक्ति के वचनों पर कार्य करते हुए त्रिमूर्ति ने कई वर्षों तक समुद्र के किनारे तपस्या की। तारा देवी सिद्धिदात्री के रूप में उनका साक्षात दर्शन हुआ। उन्होंने उन्हें अपनी पत्नियां प्रदान की। उन्होंने लक्ष्मी, सरस्वती की रचना की और पार्वती ने उन्हें क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा और शिव को दिया। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा को संसार के निर्माता की भूमिका में दर्शाया, विष्णु को सृष्टि और उनके अपराधियों के संरक्षण की भूमिका को दर्शाया और शिव को समय पर संसार को नष्ट करने की भूमिका सौंपी गई। वह उन्हें बताते हैं कि उनकी शक्तियाँ उनके शिष्य के रूप में हैं, जो उन्हें अपने काम में मदद करती है। देवी ने उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान की, जिससे उन्हें अपनी शक्तियाँ पूरी करने में मदद मिल सके। ऐसा कहा गया। उन्होंने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, उनकी प्राप्ति, प्रकाव्य, ईशत्व, वशित्व शामिल थे। अणिमा का अर्थ है किसी के शरीर को टुकड़े के आकार में छोटा करना। महिमा का अर्थ है किसी के शरीर को अनंत रूप में बड़ा आकार में देना। गरिमा का अर्थ है कोट के रूप में भारी होना। लघिमा का अर्थ है भारहीन होना, प्राप्त करना। प्राकंभ्य का अर्थ है सर्व संबंध होना। प्राकांभ्य का अर्थ है वह जो कुछ भी वह उसे प्राप्त करना चाहता है। ईशित्व का अर्थ है पूर्णता प्राप्त करना। अधिपति और वशित्व का अर्थ है सभी को अपनी अपनी शक्ति प्राप्त करना। ऐसा माना जाता है कि देवी सिद्धिदात्री ने त्रिमूर्ति को जो 8 सर्वोच्च सिद्धियां प्रदान की, उनके स्थान पर उन्होंने 9 निधियां और 10 अन्य प्रकार की अलौकिक शक्तियां या क्षमताएं भी प्रदान की। 2 राक्षस, पुरुष और स्त्री, देव और देवी, दैत्य, दानव, असुर, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा, भूत, दिव्य जीव, पौराणिक जीव, उपचार, जलीय, स्थलीय और हवाई जानवर, नाग और गरुड़ आदि
और कई अन्य राक्षसों का निर्माण किया गया। दुनिया की वास्तुकलाएं उभरी और इस प्रकार हुआ कि संपूर्ण विश्व का निर्माण अब पूरी तरह से हो चुका था। विभिन्न तारे, आकाशगंगाएं और तारामंडल से भरा हुआ सौरमंडल 9 संकेत से परिपूर्ण था। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों, झरनों, नदियों और पानी के अन्य द्वीपों से जुड़े द्वीप, दृढ़ भूभाग का निर्माण किया गया। सभी प्रकार की वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई और साथ ही साथ 14 लोकों की रचना और निर्माण एक साथ किया गया। तो ये तो आपने माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, उनसे जुड़ी पौराणिक कथा सुनी। चलिए आप जान लेते हैं कि आज नवमी के दिन आपके शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, जिस समय पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं या फिर आप दान दक्षिणा दे सकते हैं या फिर आज अपने व्रत का आप पारण कर सकते हैं। तो चलिए आज के शुभ मुहूर्त जानते हैं। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महानवमी और दुर्गा नवमी का जो शुभ मुहूर्त है वो आज के दिन 17 अप्रैल 2024 बुधवार को सुबह का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 5:53 से 9:07 तक का। ये पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त दोपहर का मुहूर्त रहेगा जो कि 3:34 से शाम 6:48 तक का रहेगा। ये दूसरा शुभ मुहूर्त है। तीसरा शुभ मुहूर्त रहेगा जो कि रात का रहेगा और वह रहेगा 8:11 से रात को 10:57 तक का। तो ये 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे जिसमें आपके जो भी कार्य हैं, जो भी आप सिद्धियां प्राप्त करने के लिए यदि कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, माता को खुश करना चाहते हैं या फिर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं या फिर अगर किसी ज़रूरतमंद या फिर किसी को भी आप दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो वे सभी कार्य आप इन शुभ मुहूर्तों में कर सकते हैं। पूरे दिन में 3 शुभ मुहूर्त आप सभी को प्राप्त हो रहे हैं, जिससे कि नवमी की जो पूजा है, जो कन्या पूजन है या जो भी कोई कार्य आप करना चाहते हैं वो करना बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया है। क्योंकि यदि एक ही शुभ मुहूर्त होता है तो थोड़ी परेशानी होती है, परंतु 3 शुभ मुहूर्त आपको पूरे दिन में मिल रहे हैं, जिससे कि आपके जो कार्य होंगे उनको करने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो यह थी संपूर्ण जानकारी आज दुर्गा नवमी की। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय माता दी भी लिखिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो और जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।